अबे जा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? तू खुद नहीं जानता, मैं क्यों बताऊं? अरे अरे वकील का बेटा हूँ, वकील का। अंदर गया ना तो जमानत भी नहीं होने दूंगा तेरी। उससे लड़ क्यों रहे हो? बेमानी की है इसने। रानी मेरी थी मगर बोर्ड हिला कर इसने अपने पाले में डाल ली। झूठ बोल रहा है ये। अल्लाह, हर वक्त लड़ते रहते हो, स्कूल वूल नहीं जाते तुम लोग क्या? जाओ जाके पढ़ाई करो, काम के वक्त काम किया करो और खेल के वक्त खेल। तुम भी जाओ। प्लीज मेरे अम्मी अब्बू को कुछ नहीं कहेगा, अब्बा मुझे बहुत डांटेंगे। जरूर बताऊंगी, जाओ यहाँ से। और आप नजर आए ना तो अपना हशर देखना। अब सुने, बात सुनिएगा। इनमें से एक भी बच्चा मेरा नहीं है, कसम से। नहीं मैं जानती हूँ, मैं उस वजह से नहीं कहा। वो उस रोज तुम आए थे ना अपने भाई के साथ मेरे घर पे। जी वो भी यही है। अच्छा, यही होते हैं वो? जी। वो असल में मुझे उनको शुक्रिया करना था। उस दिन अब्बा बहुत परेशान थे, आपको ठीक से हम शुक्रिया नहीं कह सके। मैं बिल्कुल आपका पैगाम दे दूंगा। बस इसीलिए शुक्रिया कहना था। आप तुम्हारे सगे भाई हैं क्या वो? तो सारे शहर के भाई हैं, आप फिक्र ना करें, मैं आपका पैगाम दे दूंगा। ठीक है। वैसे क्या कहना है, किसने कहा है शुक्रिया? पिया, पिया नाम है मेरा। वो उनको कहना कि असलम साहब के घर से पिया और उसकी अम्मी ने शुक्रिया भेजा है। वो उस दिन मकान के मामले में उन्होंने मदद की थी ना हमारी, बस उसी के लिए। अच्छा अच्छा, वैसे वो अंदर ही, आप कहें तो मैं बुला दूं? नहीं नहीं, अपने भाई को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, बस शुक्रिया कह देना। ठीक, मैं चलती हूँ। जी। अच्छा सुनो, वो क्या नाम है तुम्हारा? टीपू। टीपू, टीपू, मिस्टर टीपू। हाँ। टीपू, वो बच्चे यहाँ बिला वजह फिरते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं, टप्पू खेलते हैं, पता नहीं क्या सीखते होंगे। मना क्या करो उन्हें। आप फिक्र ना करें, मैं आइंदा से किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। वैसे ये मोहल्ले के बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं? अगर नहीं जाते तो मैं शाम में फारिग होती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। अब तुम सबको कहोगे आसपास अगर कोई ट्यूशन पढ़ना चाहेगा? बिल्कुल, आपने देख ही लिया है कितने नालायक हैं इस मोहल्ले के बच्चे, आवारागर्दी करते रहते हैं स्कूल के बाद। मैं सबको जमा करके आपके पास ले आऊंगा। लेकिन मैं फीस लूंगी। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे फी ले लूंगी और जो नहीं कर सकते उनको फ्री पढ़ा दूंगी। बिल्कुल, फीस तो आपको लेनी चाहिए, आप इतनी मेहनत करेंगे तो फीस तो बनती है, और जो नहीं दे सकते उनके लिए भी अच्छा ही है। चलो ठीक है जी। फिर मैं इंतजार करूंगी। जी बिल्कुल। थैंक यू कहते हैं। मैं कह दूंगा। ठीक है जी। इसके साथ का दुपट्टा वहाँ गया, यहीं तो रखा था। तो व्यूअर्स, सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो, घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर, ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब वीवर्स, वहाँ से तो निकल आते हैं लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर, ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं, इनका बाप आता है। वो कहता है अब क्या लेने आए हो? वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स।
तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है, उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फिकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अभी वर्षी वहाँ से तो निकल आते हैं लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं, इनका बाप आता है। वो कहता है अब क्या लेने आए हो? वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है, उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फिकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अभी वर्षी वहाँ से तो निकल आते हैं लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं, इनका बाप आता है। वो कहता है अब क्या लेने आए हो? वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है, उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फिकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा।
अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो, घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर, ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब वीवर्स, वहाँ से तो निकल आते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर, ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है, लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं। इनका बाप आता है, वो कहता है अब क्या लेने आए हो? वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है वीवर्स। तो खैर, ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दी है तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है। उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें, माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है, इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े, वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स, सांवल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो, घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर, ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब वीवर्स, वहाँ से तो निकल आते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर, ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है, लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं। इनका बाप आता है, वो कहता है अब क्या लेने आए हो? वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है वीवर्स। तो खैर, ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दी है तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है। उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें, माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है, इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े, वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स, सांवल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो, घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर, ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब वीवर्स, वहाँ से तो निकल आते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर, ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है, लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं। इनका बाप आता है, वो कहता है अब क्या लेने आए हो? वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए।
वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है। उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अभी वर्षी वहाँ से तो निकल आते हैं लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं। इनका बाप आता है, वो कहता है अब क्या लेने आए हो? वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है। उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अभी वर्षी वहाँ से तो निकल आते हैं लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं। इनका बाप आता है, वो कहता है अब क्या लेने आए हो? वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है। उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि
तो व्यूवर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब व्यूअर्स वहाँ से तो निकल आते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं, इनका बाप आता है। वो कहता है अब क्या लेने आए हो। वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है। उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब व्यूअर्स वहाँ से तो निकल आते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं, इनका बाप आता है। वो कहता है अब क्या लेने आए हो। वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है। उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब व्यूअर्स वहाँ से तो निकल आते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं, इनका बाप आता है। वो कहता है अब क्या लेने आए हो। वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए।
वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है, उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब वीवर्स वहाँ से तो निकल आते हैं लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं, इनका बाप आता है। वो कहता है अब क्या लेने आए हो? वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है, उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब व्यूअर्स वहाँ से तो निकल आते हैं लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं, इनका बाप आता है। वो कहता है अब क्या लेने आए हो? वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है, उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि
तो व्यूवर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब व्यूअर्स ये वहाँ से तो निकल आते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं, इनका बाप आता है। वो कहता है अब क्या लेने आए हो। वो कहते हैं कि हमारा सामान रह गया, वो हमें चाहिए। वो कहता है तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, मैंने सफाई करवा के सब कुछ फेंकवा दिया है, अगर इतना कीमती था तो साथ लेके जाते। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब परेशानी के आलम में ये कॉल मिलाते हैं अपनी माँ को और बोलते हैं कि इस तरह से हुआ है और हमारा उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, हमारी वॉचेस थी। असल में कीमती सामान की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक वॉच अच्छी खासी कीमत रखती है व्यूअर्स। तो खैर ये अपनी माँ को बताते हैं। माँ इनको कहती है कि बेटा सब कुछ छोड़ो, ये सब सामान मैं तुम्हें लेके दे दूँगी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन लानत भेजो, जब तुमने सारी चीज़ों पे भेज दिए तो इन चीज़ों पे भी भेजो और मेरे पास वापसी आ जाओ। इनकी माँ बड़ा डर रही होती है। उसको ये होता है कि इनका बाप अपने बच्चों को ही कोई जानी नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि देखें माली नुकसान तो वो पहले ही पहुँचा चुका है उनका सामान रख के। तो आपको पता है इसने फेंकवाया नहीं था, इसने छुपाया था और इसके साथ जो इसका बड़ा बहनोई था वो मिला हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा साजिश करते हैं। ये दोनों ही समझें भाई जो हैं बड़े वो मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि तो व्यूअर्स सावल यार पिया के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाप होता है ये दूसरी शादी करेगा और दूसरी शादी के बाद फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। अब बात ऐसी है कि जब नौबत तलाक तक पहुंचेगी तो इसके बच्चे सुकून से नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने बाप से लड़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ में क्या बुराई थी कि आपने उनके होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और हमें भी घर से निकाल दिया। तो ये कहेगा कि देखो घर मेरा, मर्ज़ी मेरी, ज़िंदगी मेरी, तुम लोग फ़ैसला करने वाले कौन होते हो। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगा और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में बोलो। खैर ये लड़के कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहा कर लिया, हम भी अब बच्चे नहीं हैं, हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भी बहुत सारी उनसे बातें करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं। अब व्यूअर्स ये वहाँ से तो निकल आते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि ये अपना कुछ कीमती सामान वहीं पे भूल चुके हैं। खैर ये सोचते हैं कि हम घर हमने छोड़ा है लेकिन सामान अपना कोई छोड़ेंगे। ये वापसी जाते हैं। अब ये वापसी जाते हैं, वहाँ जाके कॉल करते हैं, इनका बाप आता है। वो कहता है अब क्या लेने आए हो। वो